नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। सावन का चौथा सोमवार है आज, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिव मंदिर में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रहा है। देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना की जा रही है। भगवान भोलेनाथ का आज अभिषेक भी किया जा रहा है। सुबह सुबह मंदिर पहुंच रहे भक्त। देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का भीड़ देखा जा रहा है। शिवालयों में जलाभिषेक पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो शिवालयों में जलाभिषेक किया जा रहा है। श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। सावन का चौथा सोमवार है और इस मौके पर लगातार श्रद्धालु जो हैं वो अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना की जा रही है, जलाभिषेक किया जा रहा है। भगवान भोले का जलाभिषेक भी करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। तो सुबह सुबह शिवालयों में भीड़ देखा जा रहा है। देश भर के शिव मंदिरों में आज श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से सावन का चौथा सोमवार है आज, और आज चौथे सोमवार के दिन भी शिवालयों में भीड़ देखा जा रहा है। पुलिस के चाक चौबंद यहां पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, निगरानी भी की जा रही है। आपके सामने 6 तस्वीरें, गोरखपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में किस तरह से पूजा अर्चना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अयोध्या की तस्वीरें भी कुछ इसी तरह की बयां करती हुई अपने आप में भक्तों का तांता लगा हुआ है, जनसैलाब देखा जा रहा है। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर में भी आज लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज में भी लोग जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना करते हुए। सीतापुर की तस्वीरें भी कुछ इसी तरह की है। यहां भी श्रद्धालुओं का भीड़ देखने को मिल रहा है, लोग लंबी लंबी कतारों में दिख रहे हैं। कानपुर की भी तस्वीरें कुछ इसी तरह की बयां करती हुई अपने आप में जलाभिषेक करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आज सावन का चौथा सोमवार है। मैं कलकत्ते से आया हूं यहाँ 1 महीना बाबा की पूजा करने के लिए। बहुत प्राचीन मंदिर है, लव कुश द्वारा बनाया गया है और सावन के महीने में विशेष पूजा का लाभ है। सभी को सावन के महीने में बाबा की पूजा करनी चाहिए। जय भोलेनाथ। अभी बहुत भीड़ है, हजारों की संख्या में यात्री आए हुए हैं और सब लाइन लगा के खूब व्यवस्थित, व्यवस्था बहुत अच्छी है। सारी व्यवस्था सही ढंग से चल रही है। अयोध्या में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, बढ़िया व्यवस्था है। मंदिर भी बहुत अच्छा बना है, खूब अच्छी व्यवस्था है। बहुत आनंद आ रहा है। हम लोग 4 लोग आए हैं जी। सावन का चौथा सोमवार है। हम लोग महीने में जितने भी सोमवार पड़ता है, प्रत्येक सोमवार को बाबा के जलाभिषेक के लिए आते हैं। बहुत अपार भीड़ है बाबा की। कम से कम 2-4 लाख लोग तो अयोध्या में इस वक्त मौजूद ही हैं। बहुत भीड़ है और बहुत ही दिव्य अयोध्या हो गई है पहले से। अब बहुत ही आनंद आता है बाबा के दरबार में आकर। अब दर्शन तो बहुत अच्छे से हुए, लेकिन भीड़ काफी है। ये भीड़ बहुत है। जब से अयोध्या में ये निर्माण हुआ है तब से भीड़ काफी ज्यादा हो गई है। ये मंदिर में कौन सा मंदिर है, किस नाम से है? ये बाबा नागेश्वर नाथ है। ये लवकुश जी है, भगवान श्री राम जी के जो पुत्र हैं लवकुश, उन्हीं के द्वारा स्थापना की गई इस मंदिर की जी। किस तरह के जलाभिषेक, कितनी भीड़ मिला? भीड़ तो बहुत ज्यादा है जी। जलाभिषेक कर ले, बहुत अच्छे से बाबा ने दर्शन किया। हम लोग हर सोमवार को आते हैं। सामान्य के साथ 5 सोमवार पढ़ रहे हैं, 5 सोमवार को आएंगे जल चढ़ाने को। अब पूजा पाठ तो यहाँ बहुत धूमधाम से हो रही है और यहाँ की मान्यता और मान्यता के अनुसार यहाँ श्रद्धालु लोकल से लेकर के काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ तक कि देवरिया, आपका देवरिया हो गया, बांसगांव हो गया, खजनी हो गया, संत कबीर नगर हो गया, आपका मगहर हो गया, गोरखपुर हो गया, इस तमाम जगहों से जो है लोग श्रद्धालु भक्त आते हैं और अपना यहाँ भगवान शिव को, भगवान मुजेश्वर नाथ को अपना जल अर्पण करते हैं और उनसे आशीष प्राप्त करते हैं। कम कम 20,000 श्रद्धालु जलाभिषेक कर चुके हैं। कम से कम 50,000 से ऊपर श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से, काफी दूर दराज से लोग आते हैं, जलाभिषेक करते हैं।
लोगों का आस्था है इनके प्रति। आते हैं यहाँ पे, हम लोग गोस्वामी परिवार से हैं। यहाँ पे कैसे जलाभिषेक किया जाए, कैसे व्यवस्था दिया जाए हर चीज़ का, जो श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, तो हम लोग अच्छे से बैरिकेडिंग करवा करके जलाभिषेक करवाते हैं कि हर सुरक्षा बना रहे श्रद्धालु का। और यहाँ लोग बहुत जैसे भांग, धतूर, फूल और माला और दूध इस तरीके से लोग चढ़ाते हैं भगवान को और जलाभिषेक करते हैं। तो शिवालयों में जलाभिषेक किया जा रहा है। आप श्रद्धालुओं को सुन रहे थे कि किस तरह से लगातार जो जलाभिषेक का प्रक्रिया है, किस तरह से सावन महीने में पावन पर्व का ये अभिषेक का एक बड़ा महत्व है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तौकीर, आज हर शिवालयों में बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है। पूजा अर्चना करते हुए, जलाभिषेक करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और श्रद्धालुओं का एक उत्साह अलग ही देखने को मिल रहा है। तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हुई लखनऊ की। देखिए, इस वक्त हम खड़े हैं मनकामेश्वर मंदिर पर और यहाँ आस्था है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है। और यही वजह है कि जो कतार है आप जो देखेंगे ये लगातार यहाँ मंदिर पर बढ़ती रही है। आज चौथा सोमवार है, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि महिलाओं की एक लंबी कतार है, उसके अलावा बगल में पुरुष की एक कतार भी लगी है। और ये कतार सिर्फ ये मंदिर के आसपास नहीं है, ये यहाँ से काफ़ी दूर तक ये लोग अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ सुबह से ही आ जाते हैं। ये कुछ महिलाएं भी आपको सामने नजर आ रही होंगी, ये सभी सुबह से अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। कहाँ से आए आप लोग? अलीगंज से। अलीगंज से आए। कितना टाइम हो गया इंतजार करते हैं? हो गया, आधा 1 घंटा हो गया है। हो गया। देखिए, ये 1 घंटे से यहाँ पर लाइन में लगी हैं, थाली है साथ में इनके, पूरा सामान लेकर आए हैं यहाँ पर अपने आराध्य को खुश करने के लिए, शिव को खुश करने के लिए। शिव भक्ति है जो नजर आ रही है। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए हम लोग? इंदिरा नगर। इंदिरा नगर से देखिए आए, लखनऊ के यानी कि दूसरे छोर से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं आप लोग। क्या मनोकामना है? बस यही है कि जो भी है बस सब अच्छा हो, खुश रहे हम लोग, और कुछ नहीं। आया है। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो अलग अलग कोनों से आते हैं। और खास बात है कि लखनऊ के इस मंदिर में सिर्फ लखनऊ के लोग नहीं हैं, अलग अलग जिलों के लोग भी आते हैं यहाँ पर और अपनी आस्था प्रकट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर के लेकर जो लोगों के बीच जो भाव रहता है, मनकामेश्वर की एक अलग पहचान है। पूरे लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ के लोग आते हैं। इसके अलावा अलग अलग जिलों के लोग भी कल रात से ही यहाँ पर कतारों में लग गए थे और आज सुबह अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। बड़ी संख्या है यहाँ पर, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, खासकर एक बड़ी तादाद यहाँ नजर आती है। आप सामने देखेंगे कि मंदिर के अंदर का भी एक दृश्य है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहले से अंदर मौजूद हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाथों में जल है और ये इंतजार 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे में पूरा हो रहा है, जहां पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं। तौकीर, जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, लंबी लंबी कतारें इस मंदिर में लगी हुई हैं। जाहिर तौर पर आज सावन का चौथा सोमवार है, भक्तों में उत्साह देखने को मिलेगा, श्रद्धालुओं में जिस तरह की आस्था है वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से लंबी लंबी कतारें लगी हैं, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है? सुरक्षा व्यवस्था की आपने बात की तो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि सुबह से यहाँ पर पुलिस अलग अलग जगहों पर अलग अलग पॉइंट्स पर नजर आती है। इसके अलावा देर रात से ही यहाँ पर पुलिस की एक बड़ी संख्या यानी कि 2 थानों की फोर्स लगाई जाती है और बड़े अफसर भी यहाँ का जायजा लेने आते हैं ताकि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को बरकरार रखा जाए। और इसके अलावा ये मुख्य मार्ग है, बगल में यहाँ पर नदवा कॉलेज है, इसके अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी है, वहां से भी एक बड़ी संख्या, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं। इसके अलावा 3 ऐसे मार्ग हैं जो यहाँ पर आके कनेक्ट होते हैं, इसी मंदिर के पास आके कनेक्ट होते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स, चाहे वो ये मंदिर के आसपास का हिस्सा हो या फिर वो लाइनें जहां पर ये लोग शुरुआत करते हैं, यानी कि जो कतारें जाके जिस जगह पर खत्म होती हैं उस जगह पर भी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई जाती है आज। लेकिन ये जो कतारें आप देख रहे हैं ये हर सोमवार को लगभग नजर आते हैं। ये भले ही सावन के सोमवार हो, लेकिन यहाँ पर इस तरह की जो चहलकदमी है या इस तरह के श्रद्धालुओं की जो आस्था है ये अक्सर नजर आती है इस मंदिर के आसपास, क्योंकि बड़ी मान्यता है इस मंदिर की और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, यहाँ पर अक्सर नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं।
आपको बता दें कि लखनऊ की तस्वीर है, किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है। हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। पूजा अर्चना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सावन का चौथा सोमवार और चौथे सोमवार के दिन भी आज उत्साहित से लबरेज नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है। मुख्यमंत्री आज दिल्ली के दौरे पर हैं। आज शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारत मंडपम में समीक्षा बैठक करेंगे। सड़क परिवहन राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श होगा। तो आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के दौरे पर हैं आज योगी आदित्यनाथ। भारत मंडपम में समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। सड़क परिवहन राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर हैं। भारत मंडपम में समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। किन किन मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा, मुद्दा क्या होगा? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे और आज शाम को होने वाली भारत मंडपम में बैठक में मुख्यमंत्री जो है शामिल होते हुए नजर आएंगे। करीब शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे। और भारत मंडपम में हम बात की जाए तो सड़क परिवहन राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर एक समीक्षा होती हुई नजर आएगी। इस बैठक में जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, उनकी अध्यक्षता में बैठक होती हुई नजर आएगी। और किस तरीके से जो विकास है वो जो है सड़क परिवहन परियोजनाओं के संदर्भ में करना है, राजमार्गों के संदर्भ में करना है, किस तरीके से केंद्र सरकार और मदद जो है उत्तर प्रदेश सरकार की करता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे तमाम विषय हैं जिनको लेकर आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो दिल्ली दौरे के दौरान चर्चा करते हुए नजर आएंगे। स्पर्श, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, क्या इसको लेकर भी विचार विमर्श हो सकता है? कुछ संदेश यहाँ पर देने की कुछ कोशिश की जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली दौरा है काफी महत्वपूर्ण हो सकता है कि पार्टी आलाकमान के नेताओं से भी जो मुलाकात है वो होती हुई जो है नजर आए। और जिस प्रकार से उपचुनाव है उसमें जो है नतीजे सब इंतजार कर रहे हैं किस प्रकार के निकलकर सामने आएंगे। हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, उस प्रकार का प्रदर्शन जो है नहीं रहा है जिस प्रकार का रहना चाहिए था। लेकिन उपचुनाव में जो है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ जो है मैदान में उतरना चाहती है। और उसके संदर्भ में हो सकता है कि पार्टी आलाकमान के नेताओं के साथ योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। भारत मंडपम में समीक्षा बैठक में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। सड़क परिवहन राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर चर्चा होगी, विचार विमर्श किया जाएगा। और आपको बता दें कि आगामी विधानसभा के उपचुनाव हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी इस बैठक में कुछ बड़ा संदेश देने की यहाँ पर कोशिश होगा, कुछ मूल मंत्र मिलेगा। इसको लेकर आपको बता दें कि आज शाम 4:30 बजे का वो वक्त होगा जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, मुजफ्फरनगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज दौरा है। मुजफ्फरनगर दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। मीरापुर उपचुनाव पर करेंगे मंथन। बीजेपी पदाधिकारी और नेताओं से भी कर सकते हैं संवाद। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मीरापुर उपचुनाव जीतने के लिए कमर कस चुके हैं भूपेंद्र चौधरी। आरएलडी के खाते में रहेगी मीरापुर की यह सीट, विधानसभा सीट। आरएलडी कैबिनेट मंत्री अनिल भी मीरापुर सीट पर अलर्ट रहेंगे। आरएलडी के कई बड़े नेता कर चुके हैं छोटी छोटी जनसभा। तो मीरापुर जो सीट है उसको पूरी तरह से जीतने की कवायद यहां पर शुरू हो चुकी है। बीजेपी की ओर से पूरी तरह से ताकत झोंकने की कोशिश हो रही है। आरएलडी के बड़े नेता, बड़े दिग्गज नेता यहां पर भी आपको बता दें कि चुनाव को लेकर समीक्षा कर चुके हैं बीजेपी के साथ। और मीरापुर उपचुनाव के लिए भूपेंद्र चौधरी की ओर से कमर कस ली गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज मुजफ्फरनगर दौरा है। जनता के बीच में जाएंगे, रूबरू होंगे, जनता से संवाद करेंगे। बीजेपी पदाधिकारी नेताओं से भी संवाद करेंगे कि इस सीट पर क्या कुछ रणनीति तैयार की जाएगी, किन किन मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन सब चीजों को लेकर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का मुजफ्फरनगर दौरा है। भूपेंद्र चौधरी मीरापुर उपचुनाव पर मंथन करते हुए नजर आएंगे। हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नतीजा देखा गया है, बीजेपी की ओर से
सब कुछ पक्ष में नहीं देखा गया है। इन सब चीजों को लेकर के लगातार प्रदेशाध्यक्ष से लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया से लेकर डिप्टी सीएम से लेकर तमाम तरीके के जो मंत्री हैं समीक्षा कर रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। इकाना स्टेडियम में होंगे यूपी T20 के मैच। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, 25 अगस्त से 14 सितंबर तक ये मैच होंगे। मैच के उद्घाटन पर बॉलीवुड एक्टर भी शामिल होंगे। जानवी कपूर, सारा अली खान भी परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएंगी। नेहा कक्कर, बादशाह, हनी सिंह के आने की भी संभावनाएं पूरी तरह से जताई जा रही है। यूपी T20 ब्रांड एम्बेसडर को लेकर के भी खबरें सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि नोएडा किंग और गोरखपुर लायंस टीम भी खेलेंगी। तो लखनऊ, फालंकस, काशी, रुद्रा टीमों में ये भारी मुकाबला देखने को मिलेगा। इकाना स्टेडियम में यूपी T20 के मैच होंगे। 25 अगस्त से 14 सितंबर तक ये मैच होंगी। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महिलाओं के मामलों में लापरवाही पर सीएम सख्त नजर आए। लापरवाही बरतने वाले पर अफसरों पर गाज गिरेगी, छुट्टी हो जाएगी उनकी। सीएम ने लापरवाही बरतने पर एक्शन के कड़े निर्देश दे दिए हैं। सीएम के अल्टीमेट के बाद भी यहां पर सुधार नहीं हुआ है। अल्टीमेटम के बाद भी सुधार नहीं होने पर बड़ी कार्रवाई होगी। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम ने लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन के कड़े निर्देश दे दिए हैं। सीएम के अल्टीमेटम के बाद भी सुधार अगर नहीं होता है तो बड़ी गाज गिरेगी। तो चलिए रुख करेंगे बड़ी जानकारी की ओर। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। यूपी आयोजित करेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण होगा। 25 से 29 सितंबर तक यूपी में आयोजित किया जाएगा। सीएम ने आयोजन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होगा 25 अगस्त से 29 अगस्त तक इसकी शुरुआत की जाएगी। 25 से 29 सितंबर तक माफ कीजिएगा आयोजित किया जाएगा। सीएम ने आयोजन की तैयारियों की पूरी तरह से समीक्षा कर ली है। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का ये दूसरा संस्करण होगा। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। आज से विधानसभा मार्ग पर यातायात बदला जाएगा। तो बंद रहेगा। आज से विधानसभा मार्ग पर ड्रेस रिहर्सल होगी, जिसकी वजह से ये बंद होगा। घंटे से बापू भवन चौराहा मार्ग प्रतिबंध रहेगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 3 दिनों तक ये बदलाव किया गया है। विधानसभा के आसपास ये बदलाव रहेगा। तो आज से विधानसभा मार्ग पर यातायात का जो रूट है उसको बदल दिया गया है। आज से विधानसभा मार्ग पर पूरी तरह से रिहर्सल होगी, जिसको लेकर के इस यातायात मार्ग को पूरी तरह से बदल दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 3 दिनों तक ये जो रूट में बदलाव किया गया है उसको लेकर के भी रूट वालों को अलग से निर्देश दिए गए हैं। आज से विधानसभा मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो विधानसभा मार्ग पर ड्रेस रिहर्सल होगा। बापू भवन चौराहा मार्ग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। वीआईपी सुरक्षा में तैनात 102 कमांडो को हटाए जाएंगे। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। फायरिंग फिटनेस टेस्ट में फेल होने पर इन कर्मियों को हटाया जा रहा है। पीएसी में तैनात जवानों को सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एसएसएफ में तैनात जवानों को भी जिम्मेदारी मिलेगी। तो वीआईपी सुरक्षा में तैनात 102 कमांडो को हटा दिया गया है। फिलहाल फायरिंग फिटनेस टेस्ट में ये पूरी तरह से जो सुरक्षा कर्मी थे वो फेल हो गए। पीएसी में तैनात जवानों को रखा जाएगा। एसएसएफ में तैनात जवानों को ये जिम्मेदारी मिल सकती है। तो खबर यह है कि वीआईपी सुरक्षा में जो तैनात थे 102 कमांडो उनको हटा दिया गया है। फायरिंग फिटनेस टेस्ट में वो पूरी तरह से फेल हो गए, जिसकी वजह से उनको हटा दिया गया है।
अब बुलेटिन में वक्त है 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। बुलंदशहर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने निकाली है तिरंगा यात्रा। जिला अध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। तिरंगा यात्रा अभियान चलाते निकाली गई यात्रा। बुलंदशहर में गुम हुए मोबाइलों को पुलिस ने किया है बरामद। मोबाइल मालिकों को सौंपे गए मोबाइल पाकर मालिकों के खिले हैं चेहरे। बदायूं में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 70 लाख की चोरी, मोबाइल और बाइक समेत 2 अभियुक्त गिरफ्तार। अभियुक्तों को कार्रवाई के बाद भेजा गया जेल। पाकिस्तान में भाई की शादी में गई महिला, पति और बच्चों सहित पाकिस्तान में फंसी। प्रधानमंत्री मोदी जी से लगा रहे मदद की गुहार। रामपुर में परिवार का रो रो कर बुरा हाल। मिर्जापुर में धर्मांतरण करने वाले अवैध चर्च पर जिला प्रशासन का चला बुलडोजर। प्रशासन और वन विभाग की मौजूदगी में चर्च जमींदोज एसपी ने दिया है बयान। कहा ध्वस्तीकरण या गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर में सीवर धंसने से किनारे रहने वाले परिवार के लोग परेशान। मौके पर पहुंचे पालिका अध्यक्ष, आश्वासन देते हुए कहा समस्या शीघ्र ही दूर कर ली जाएगी। प्रतापगढ़ दिल्ली जा रही पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी में लगा है आग। आग लगने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंचे रेलवे अधिकारी और पुलिसकर्मी फायर किट का उपयोग करने पर आग पर पाया गया है काबू। इटावा में मनाया गया राखी का त्योहार। सर्वप्रिय समाज पार्टी आशाओं को किया गया है सम्मानित। कार्यक्रम में उत्साह के साथ महिलाओं ने लिया है भाग। महोबा में पहले पैरा मेडिकल का सदर विधायक ने फीता काटकर किया है शुभारंभ। अलकसिया संस्था के प्रयास को मिला है सराहना। पैरामेडिकल कोर्स के लिए छात्रों को अब नहीं जाना पड़ेगा जनपद से बाहर। सहारनपुर में श्रद्धालुओं की टक्कर हुई है। ट्रैक्टर और ट्रॉली से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में महिला श्रद्धालु हुए घायल। सभी को सरसवा सीएचसी में भर्ती कराया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।